हलवा खाने के तमाम शॉर्टकट रास्ते छोड़िए। अगर आपको ट्रेडिशनल बिल्कुल मार्केट स्टाइल जैसा हलवा खाना है तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला मेरी रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राबिया और आपको वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल मनपसंद पकवान में। तो खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, अल्लाह पाक की अमान में रहें। तो चलते हैं हम अपने किचन में और बनाते हैं ये मज़ेदार सा गाजर का हलवा। तो 2 किलो मेरे पास गाजरें थी। मैंने इनको अच्छी तरह से धोकर छील कर मैंने इनको चॉपर में चॉप कर लिया है। आप ग्रेटर की मदद से ग्रेट भी कर सकते हैं या कद्दूकश भी कर सकते हैं। तो मैं इसमें डालूंगी दूध। जी नहीं, दूध का एक कतरा भी शामिल नहीं करेंगे। तो हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी में डाल रही हूँ तकरीबन 400 ग्राम, यानी कि 1.5 कप चीनी मैं इसमें डाल रही हूँ। तो अगर आप ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं आप ज़्यादा भी कर सकते हैं शुगर की मिकदार। अगर कम खाना चाहते हैं तो आप कम भी कर सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर लगा दूंगी अब कवर और मैंने आंच को लो टू मीडियम रखा हुआ है। तो 10 मिनट के बाद हम इसको चेक करते हैं। तो 10 मिनट के बाद ये देखें चीनी ने कितना पानी छोड़ा है और गाजरों ने भी बहुत पानी छोड़ा है। तो हम इसी पानी में अपनी गाजरों को पका लेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाएं और नरम पड़ जाएं। तो मेरे पास यहाँ पे इलायची नहीं थी, सब्ज़ इलायची मेरे पास ये लिक्विड है। इसके चंद कतरे डालने से बिल्कुल इलायची जैसा फ्लेवर आता है। ये इलायची ही का लिक्विड बना हुआ है। तो इसके चंद कतरे हम इसमें शामिल करेंगे। तो माशाल्लाह से यहाँ पे पानी खुश्क हो चुका है गाजर का और ये सॉफ्ट भी हो चुकी हैं। तो हम इसमें एक चीज़ शामिल करेंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो रेसिपी अगर आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली फ्रेंड में भी शेयर किया करें। तो मैं इसमें डाल रही हूँ देसी घी। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी प्यारी सी खुशबू आ रही है देसी घी की। आप इसमें डालडा घी भी डाल सकते हैं या कुकिंग ऑयल भी या मक्खन भी डाल सकते हैं। तो मैं इसमें देसी घी डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैं लूँगी कुछ ड्राई फ्रूट। मेरे पास यहाँ पे थोड़े से बादाम, काजू, पिस्ता और यहाँ पे अखरोट हैं। तो मैंने 1 चम्मच देसी घी लेके इनको मैं फ्राई कर रही हूँ। तो ये फ्राई किया हुआ मेवा जब हम अपने हलवे में डालेंगे तो इसका टेस्ट 100 गुना बेहतर हो जाएगा, बढ़ जाएगा और ये मज़े का बनेगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये मेवे मैंने फ्राई कर लिए हैं। अब मैं इनको डाल दूंगी गाजर के हलवे में। तो हलवा भी हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, भुन चुका है। मैं इसमें शामिल कर दूंगी मेवे। तो हलवा हमारा भुन चुका है। इसको बिल्कुल मार्केट स्टाइल जैसा बनाना है तो मैं इसमें मिला दूंगी खोया। खोया मेरे पास है 1 पाव। आधा खोया हम इसमें शामिल कर देंगे और आधा खोया हम बाद में रेसिपी में डालेंगे। तो हमने इसमें दूध का एक कतरा भी शामिल नहीं किया, मगर आप यकीन करें ये कोई इतना मज़ेदार और लजीज बना है कि मेरे तो घर वालों ने प्लेटें ही साफ कर डाली। आप ये बनाकर किसी को गिफ्ट भी भिजवा सकते हैं। तो सर्दियां हैं, सर्दियों में तो हलवा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। वैसे भी ये देसी घी में भुना हुआ हलवा है। अब मैं इसमें डाल दूंगी खोया। यहाँ पे मैंने हाफ खोया इसमें शामिल कर दिया है। इसको डालने से ही हमारा हलवा बिल्कुल मार्केट स्टाइल जैसा बनेगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे चम्मच की मदद से। आप यकीन करें मैंने इसमें एक कतरा भी दूध नहीं डालना, फिर भी ये बहुत ही मज़े का हलवा बना है। तो अब हम करते हैं इसको डिश आउट। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप इसकी लुक चेक करें, देखने में भी ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो राबिया को दें इजाज़त और अपनी दुआओं में याद किया करें।
अल्लाह निगहबान।